जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मई का महीना चल रहा है और इस मई के महीने में इस वर्ष यानी 2021 का पहला ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि पहला चंद्र ग्रहण होगा। जब भी कोई खगोलीय घटना होती है, कोई ग्रह राशि बदले या इस तरह की खगोलीय घटना हो, ग्रहण लगे, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगे, तो उसका प्रभाव प्रत्येक मानव जाति पर, प्रकृति पर, हर चीज़ पर देखने को मिलता है। ये ज्योतिष शास्त्र से भी महत्वपूर्ण होता है और विज्ञान के हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब इस ग्रहण का प्रभाव तुला राशि के लोगों पर कैसा होगा, इसका सूतक काल क्या होगा, किस दिन और किस समय ये ग्रहण लगेगा, इस दिन बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, क्या उपाय आपको करने चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। बस आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दें सभी लोग, ताकि हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, 26 मई को शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इसको वैसाखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छी पूर्णिमा, बड़ी पूर्णिमा ये मानी जाती है। और इस पूर्णिमा तिथि के दिन पहला चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो पूर्णिमा तिथि पर ही लगता है, और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो वो अमावस्या तिथि पर लगता है। अब ये वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हुआ, और इस ये जो चंद्र ग्रहण लगेगा ये वृश्चिक राशि में लगेगा, वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में। इस दिन सुबह को ही चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, जो कि चंद्रमा की नीच की राशि मानी जाती है। वैसे मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, और यहाँ केतु विराजमान है काफ़ी समय से। तो वृश्चिक राशि में चंद्र और केतु की युति हो जाएगी। देखिए, चंद्र और केतु की युति जो होती है ये अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि एक शुभ ग्रह के साथ एक क्रूर ग्रह का कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्योंकि ये जो केतु हैं ये राक्षस ग्रह हैं, मंगल के छाया ग्रह माने जाते हैं। अब ज्योतिष में जब भी चंद्र और केतु की कॉम्बिनेशन होता है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता, और ये भी देखा जाता है कि किस भाव में ये बना है, उस हिसाब से भी उसका नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव भी होता है। तो ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं तो शुभ फल और अशुभ फल दोनों तरह के फल आपको प्रदान करेंगे। जिस भाव में बैठा है, जो योग बना है, बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, उस सभी को देखते हुए इनका प्रभाव अब देखने को मिलेगा। अब ये जो ग्रहण लगा है इसमें और भी कई योग बन रहे हैं। एक तो इस ग्रहण के समय बुध, राहु, सूर्य और शुक्र, ये 4 ग्रह वृषभ राशि में होंगे, चतुर्ग्रह योग बना रहे हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि चतुर्ग्रह योग बन रहा है। जब भी राहु दूसरे ग्रहों के साथ युति करता है तो उसका प्रभाव भी काफ़ी देखने को मिलता है। अब देखिए, राहु और केतु दोनों एक ही हैं। अब राहु के साथ ये 3 ग्रह और बैठे हुए हैं। उधर चंद्रमा राहु चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहे हैं, और केतु चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। शनि मकर राशि में, अपनी राशि में विराजमान है, और शनि भी वक्री हो चुके हैं 23 मई को। मंगल मिथुन राशि में बैठे हैं, गुरु यहाँ कुंभ राशि में विराजमान है। तो अब ये तो ग्रहण कई तरह के प्रभाव आपको देगा। इस ग्रहण का समय जो अगर देखें तो देखिए, ग्रहण जो लगेगा ये 26 मई दोपहर 2:17 से शुरू होगा, और जिसका अंतिम स्पर्श होगा वो होगा 7:19 तक। जो दिखाई देगा वो है 6:30 बजे तक। तो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, लेकिन भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, भारत में नहीं दिखेगा। भारत के अलावा ये अमेरिका में दिखेगा, उत्तरी यूरोप में दिखेगा, पूर्वी एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में मुख्य रूप से दिखाई देगा उपछाया की तरह, लेकिन भारत में नहीं लगा। अब भारत में नहीं लगा तो उसका जो सूतक काल है वो भी मान्य नहीं होगा। यहाँ पर सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, उसकी नेगेटिव किरणों से बचने के लिए घर में ज़्यादा सेफ माना जाता है। लेकिन अब ये ग्रहण नहीं लगेगा, इस ग्रहण नहीं है तो सूतक काल भी नहीं है। लेकिन देखिए, ग्रहण लगा है, चंद्रमा पीड़ित हुए हैं, यहाँ से नहीं दिखा, लेकिन खगोलीय घटना भी हुई है।
नक्षत्रों के साथ भी घटना हुई है तो प्रभाव निश्चित रूप से होगा। थोड़े से उपाय हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए, थोड़ी सी सावधानियां हैं जो ज़रूर रखनी चाहिए। बेशक ग्रहण ना दिखाई दे, खासतौर से गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी चाहिए। ये जो ग्रहण का समय होगा, इस समय के दौरान आप चाकू, छुरी, कांटा, सुई इनका उपयोग ना करें। और जो आपका इष्ट देव हैं, कोई भी आपके इष्ट देव हैं, गुरु मंत्र हैं, जिसका भी आप नाम लेते हैं, उनका मनन आप अपने मन ही मन करते रहें। या भगवान शिव का, अगर आप नहीं पता क्या करना है तो भगवान शिव का आप नाम ले सकते हैं, भगवान शिव की पूजा आप कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं ये जो ग्रहण होता है इसका इंतज़ार लोग करते हैं अपने मंत्र को सिद्ध करने के लिए और अपने यंत्र को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि जब ये चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं तो उनका प्रभाव भी उतना ही ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो गर्भवती महिलाएं एक तो घर में रहें, बाहर ना निकलें इस अवधि के दौरान, बहुत ही आवश्यकता है। तब आप निकलती हैं तो आप जो गेरू होता है उसका लेप आप अपने पेट पर करके तब आप निकल सकते हैं, ताकि आप किसी भी तरह के अशुभ प्रभाव से बच सकें। ये डराने की बात नहीं है, लेकिन अशुभ प्रभाव से ज़रूर बचना चाहिए। अब चंद्रमा पीड़ित हैं और राहु का प्रभाव भी देखने को मिलेगा, चतुर्ग्रही योग भी बना हुआ है यहाँ। तो निश्चित रूप से आप अगर चंद्र ग्रहण के पीड़ित होने से बचाना चाहते हैं तो उनके मंत्र का जप करें, भगवान शिव का जप करेंगे तो चंद्र को भी पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। भगवान गणेश का जप करें और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप दान ज़रूर करें, थोड़ा ही दान कर दें लेकिन ज़रूर करें। अन्न का, गेहूं का, आटे का, कपड़ों का, इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। एक उत्तम रिजल्ट आपको पाना है इस ग्रहण का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम तुला राशि की बात कर रहे हैं तो देखिए, तुला राशि के लोगों के लिए ये जो ग्रहण होगा ये बहुत अधिक शुभ फल देने वाला नहीं होगा। द्वितीय भाव में है, दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में चंद्र पीड़ित हुए हैं और जो उसमें वृषभ राशि में जो चतुर्ग्रही योग है वो भी कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक आपको नेगेटिव प्रभाव देगा। लेकिन इस चंद्र ग्रहण के दौरान आपको मानसिक पीड़ा हो सकती है, मानसिक तौर पर आप ज़्यादा विचलित रह सकते हैं, चिड़चिड़े रह सकते हैं। तो सावधानियां रखनी होंगी आपको। किसी से वाद विवाद की स्थिति में नहीं पड़ना है, किसी कानूनी विवाद में नहीं पड़ना है। और धन का लेन देन अगर करते हैं तो बहुत सावधानी रखनी है। अगर हो सके तो इस दिन कोई धन का लेन देन ना करें। इन 3 दिनों में 25, 26 और 27 इन 3 दिनों में बड़ा धन का लेन देन कोई ना करें। किसी को पैसा उधार ना दें और उधार तो बिल्कुल ना उठाएं, वरना चुकाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है उनका भी ध्यान रखें। और सबसे अधिक अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, क्योंकि आपकी वाणी कहीं विवाद करा सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से ये समय ऐसे ही टल जाएगा और आगे आने वाला समय तो आपका समय है। अगर आगे आने वाले समय में आप ढेरों लाभ कमा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी दोस्तों।